आज की कहानी हमें शहर मुंबई के बांद्रा में रहने वाले रीता शर्मा ने करीबन एक सप्ताह पहले बताई, जो आज से 17 साल पहले की घटना है। रीता के भाई राघव के साथ कई सालों तक अजीबोगरीब घटनाएं घटी। आज राघव मुंबई में रहता है और एक कॉल सेंटर में काम करता है। आज उसकी उम्र करीबन 32 साल की है, परंतु उसके साथ यह घटनाएं शुरू हुई तब जब उसकी उम्र थी केवल 15 साल। राघव के पिताजी का अपना व्यापार था और मां सोनाली विद्या मंदिर में एक हिंदी अध्यापक थी। खानदान के हिसाब से वो काफी आधुनिक थे, इसलिए पहले पहले राघव की परेशानी को उन्होंने उसके वहम का नाम दिया। परंतु धीरे धीरे उनको भी यकीन होता गया कि राघव की बातों में सच्चाई है। राघव को रात को सोते के साथ ही एक 15 साल की लड़की रोते हुए दिखाई देती। सपने में ही जब राघव उससे पूछता कि वो क्यों रो रही है, तो वो और जोर जोर से रोने लगती। राघव को हर दिन रात को ये सपना एक ना एक बार जरूर आता। धीरे धीरे आलम ये हो गया कि उसे ये सपना दिन में भी आने लगा। जब कभी दोपहर में उसकी आंख लगती, उसे ये सपना आता और जब जब इस सपने से उसकी आंखें खुलती तो पसीने से उसका शरीर तरबतर होता। राघव ने अपने माँ बाप से इस सपने का जिक्र किया, परंतु किसी ने उसकी बात को कोई तवज्जो नहीं दी। एकमात्र उसकी बहन रीता उसका सहारा थी। रीता ने कहा कि वो पढ़ाई लिखाई के अलावा खेलकूद की ओर भी थोड़ा ध्यान दे। हो सकता है कि अगर उसका ध्यान कहीं और बढ़ जाए तो ये परेशानी उसकी शायद धीरे धीरे खत्म हो जाए। रीता ने यहाँ एक गलती कर दी। उसकी शायद ये समझ नहीं आया कि उसके भाई राघव की परेशानी खुली आंखों के नहीं, बंद आंखों के सामने आती है। वो हर रात अपने भाई राघव के बगल में सोती अर्थात रीता, और उसने अधिकतर अपने भाई को रात की तन्हाइयों में रोता हुआ पाया। पूछने पर कारण वही सपने निकलते। राघव की उम्र बढ़ती गई। विद्यालय से अब उसने विश्वविद्यालय यानी कॉलेज तक का सफर पूरा कर लिया था। यह उसके कॉलेज का पहला दिन था जब पहली बार उसने अपने सपने को अपनी आंखों के सामने देखा। कॉलेज के पहले दिन राघव के साथ उसकी दीदी भी गई थी उसे कॉलेज तक छोड़ने के लिए। कॉलेज के मेन गेट पर दूर से राघव को एक 15 साल की लड़की दिखाई दे रही थी, और जैसे जैसे उसके कदम आगे कॉलेज की मेन गेट की ओर बढ़ते गए वैसे वैसे उसका सपना उसकी आंखों के सामने आता गया। जिस लड़की को पिछले कई सालों से राघव अपने सपने में देख रहा था, वो उसके सामने खड़ी थी। राघव ने अपनी बहन रीता से कहा, देखो दीदी, यह वही लड़की है जो मेरे सपने में आती है। परंतु अचंभित कर देने वाली बात यही थी कि रीता को उस दरवाजे के सामने कोई भी नजर नहीं आ रहा था। उसने अपने भाई को समझाने की कोशिश भी करी, पर वो समझने को तैयार ही नहीं था। उल्टी चिल्ला चिल्ला कर रीता को झूठा कह रहा था, क्योंकि वो लड़की उसे साफ साफ नजर आ रही थी। लेकिन पहली बार उसने उस लड़की को रोते हुए नहीं बल्कि मुस्कुराते हुए देखा था। इस घटना के बाद से अक्सर राघव को वो लड़की दिन के उजाले में यहाँ वहाँ दिखने लगी, और आश्चर्यजनक रूप से अब रात को उसे वो सपने आना बंद हो चुके थे। कॉलेज में उसने अपने दोस्तों से उसकी इस परेशानी के बारे में जिक्र किया तो उसके दोस्त उसे पागल कहकर उसका मजाक उड़ाने लगे। वो दिन भर रोता रहता और धीरे धीरे डिप्रेशन की ओर बढ़ता जा रहा था। 15 साल की उम्र से राघव को अपने सपने में हर रात एक लड़की दिखाई देती जो सिर्फ रोती रहती। ना जाने वो राघव से क्या कहना चाहती थी। कॉलेज में दाखिले के बाद अचानक से ही राघव को वो सपने दिखाई देना बंद हो गए, परंतु अब दिन के उजाले में राघव को वो लड़की साक्षात उसकी आंखों के सामने दिखाई देती। परंतु आश्चर्यजनक रूप से और कोई भी उस लड़की को नहीं देख पाता। धीरे धीरे राघव पागलपन की ओर खींचा चला जा रहा था। उसके इन हालात में उसकी मुलाकात हुई काव्या नाम की एक लड़की के साथ। धीरे धीरे उन दोनों के बीच प्यार उमड़ने लगा और उन्होंने अपने पैर पर खड़े हो जाने के बाद इस रिश्ते को अंजाम देने की ठान ली। राघव की इस बेरंग जिंदगी में खुशी का एकमात्र सहारा काव्या ही थी। राघव ने करीबन 10 सालों तक काव्या के सामने अपनी इस परेशानी का जिक्र नहीं करा था। 1995 में शुरू हुई यह घटनाएं साल 2008 की जून में जाकर खत्म हुई। राघव की उम्र बढ़ती जा रही थी, परंतु राघव को दिखाई देने वाली उस लड़की के रंग रूप में कोई बदलाव नहीं आया था। राघव अब इन बातों को धीरे धीरे भुलाना चाहता था, परंतु उस लड़की का उसे यूं दिखने के पीछे राज क्या था। शादी से पहले राघव और काव्या एक दूसरे के साथ कुछ समय बिताने के लिए नैनीताल गए। राघव और काव्या उस दिन शाम को घूमने के लिए निकले। वो दोनों पहाड़ी की एक चोटी पर पहुंचने के लिए ऊपर की ओर चले जा रहे थे ताकि वो वहां से सूर्यास्त के खूबसूरत नजारे को देख सके और अपने कैमरे में प्यार के उन हसीन पलों को कैद कर सके। उनके साथ एक बाइनकुलर भी था जो राघव ने अपने हाथों में ले रखा था। पहाड़ पर ऊपर की ओर चढ़ाई करते वक्त राघव ने ऊपर से एक परिवार को नीचे की ओर उतरते देखा, और आश्चर्यजनक रूप से उस परिवार के ठीक सामने चल रही थी वही 15 साल की बच्ची जिसे वो अक्सर अपनी आंखों के सामने देखा करता था।
राघव स्तब्ध होकर उस लड़की को देखे जा रहा था और वो लड़की भी राघव की ओर देखे जा रही थी और अपने चेहरे पर एक मुस्कान लिए थी। न जाने राघव को अचानक से क्या हुआ, उसने अपने कदम पलटे और दौड़ता हुआ नीचे की ओर जाने लगा। सब चीजों से अनजान काव्या उसके पीछे पीछे दौड़ती गई और उससे पूछती रही कि तुम्हें अचानक क्या हो गया है? हम तो ऊपर जाने वाले थे, फिर अचानक तुम दौड़ते हुए नीचे क्यों जा रहे हो? राघव ने उसके एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया, बस नीचे की ओर बहुत तेजी से दौड़ता चला गया। नीचे पहुंचकर ही आखिरकार राघव रुका और काव्या अब इतनी ज्यादा परेशान हो गई थी कि वह राघव से अब कुछ भी पूछने की इच्छुक नहीं थी। दोनों एक दूसरे के सामने खड़े चुपचाप एक दूसरे को देखते जा रहे थे। तभी काव्या ने उससे पूछा, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? इससे पहले कि राघव काव्या को कोई जवाब दे पाता, किसी ने पीछे से राघव को छूते हुए उसे बुलाया। पलट कर देखते ही नैनीताल की ठंड में उसके सर से पसीना बह रहा था, डर से उसके पांव कांप रहे थे। राघव उस लड़की पर चिल्लाता हुआ पूछ रहा था, क्यों परेशान कर रही हो? क्यों मेरे पीछे पीछे आती रहती हो? उसकी सभी बातों को सुनने के बाद उस लड़की ने कहा, अंकल आपका बाइनकुलर गिर गया। बाइनकुलर लेकर राघव ने एक बार काव्या की तरफ देखा। काव्या उसे अजीब सी नजरों से देख रही थी। फिर राघव वापस उस लड़की की तरफ पलटा जो अब वहां थी ही नहीं। उसने काव्या से पूछा, क्या तुमने उस लड़की को देखा? तो काव्या उस पर चिल्लाती हुई कहने लगी, तुम क्या पागलों की तरह बात कर रहे हो? किस लड़की की बात कर रहे हो? मैंने तो किसी को भी यहाँ नहीं देखा। राघव को लग रहा था कि काव्या उससे झूठ बोल रही है। आज पहली बार राघव ने उस लड़की की आवाज भी सुनी थी। उसे यकीन था कि उसने उसी लड़की को देखा जो उसके सपने में आती थी और जो उसे वहां दिखाई देती थी। काव्या राघव पर बहुत गुस्सा थी। उसे समझाने के लिए राघव ने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा राज बताया। काव्या को उसकी बातों पर जरा सा भी विश्वास नहीं हो रहा था। उसने राघव की बहन रीता से बात करी और तब जाकर उसे यकीन आया कि राघव सच बोल रहा था। सच जानने के बाद भी दोनों के बीच मनमुटाव बने रहे, क्योंकि यह सच छुपाने के लिए काव्या उसे कभी माफ नहीं कर सकती थी। झगड़ते झगड़ते रात काफी हो गई थी और दोनों सोने चले गए। ये रात राघव के लिए आखिरी रात थी। उसके सपनों के हिसाब से इस रात राघव को एक बार और सपना आया, जहां उस लड़की ने उससे कहा, शायद तुम मुझे नहीं पहचान पा रहे हो। ये बात आज से 40 साल पुरानी है। आपने मेरी और मेरी माँ की संपत्ति हड़पने के लिए हमारा खून कर दिया था। पिछले जन्म में आप मेरे पिता थे। आपको देखकर कभी मुझे डर से रोना आता था तो कभी आपकी हालत देखकर हंसी। बस इसके साथ ही उसका ये सपना खत्म हो गया और राघव की नींद टूट गई। उस दिन के बाद राघव ने दोबारा कभी उस लड़की को अपने सपने में नहीं देखा।